दोस्तों कैसे हैं आप? आज हम एक निहायत अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ज़िंदगी में इंसान को कई बार रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है और ऐसा शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों किस्म के लोगों के साथ होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर इंसान को समझ नहीं आती वो किस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करे। और आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि वो कौन सी 5 स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको फॉलो करके आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, चाहे वो मियाँ बीवी की हैसियत का हो या बगैर मियाँ बीवी की हैसियत के, आप का किसी दोस्त या किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता नहीं होगा तो हम इस चीज़ को सॉल्व करने की जानिब नहीं सीख पाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर दो लोग, उनके इनकम्पैटिबल गोल्स हैं, उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स जा रही हैं। और कॉन्फ्लिक्ट पैदा तब होता है कि जब दो लोग, उनकी पर्सनैलिटीज़ में डिफरेंस हो, वो जिन वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं वो मुख्तलिफ हों, उनकी किसी एक टॉपिक के ऊपर या किसी एक चीज़ के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की राय हो, उनकी प्रेफरेंसेस और उनके इंटरेस्ट जो हैं वो किसी भी एक चीज़ से मुतल्लिक किसी एक पॉइंट पर ना रहे हों। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई इंसान होगा तो हम इस चीज़ को कहेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। जिसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि इन लॉज को डील करना, यानी इस पे हस्बैंड की राय और होती है और वाइफ की राय और होती है। लाज़मी नहीं है कि ये मतलब खाली लव मैरिज में हो, ये अरेंज मैरिज में भी इसका शिकार लोग हो सकते हैं। और जिनकी लव मैरिज है वो भी इसका शिकार हो सकते हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई वो भी दीगर अपने जो ज़िंदगी में रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, किसी भी किस्म के रिश्ते के अंदर इस किस्म की सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़ सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो वीडियो है हमारी, ये इसी चीज़ को आज कवर करेगी। अब हमने ये तो समझ लिया कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। इसके बाद हमें मज़ीद इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि वो कौन-सी वजह है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहा है, यानी उसकी रूट कॉज़ क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने कॉन्फ्लिक्ट को समझना है और उसको सॉल्व करना है तो हमें उसके बारे में सही मालूमात होना ज़रूरी है। और अगर हमें उसके बारे में सही मालूमात नहीं होंगी तो हम इस चीज़ को कभी जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए ये चीज़ समझें कि वो कौन-सी रूट कॉज़ है, वो कौन-सा इश्यू है, वो कौन-सा मसला है, वो कौन-सी प्रॉब्लम है जो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रही है। हर एक के केस में ये जो है रूट कॉज़ डिफरेंट हो सकती है। जैसे किसी रिलेशनशिप में ये रूट कॉज़ इन-लॉज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी रिलेशनशिप के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप के अंदर मियाँ-बीवी की आपस में मेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर ये इशू जन्म ले सकता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि वो कौन-सी रूट कॉज़ है जो कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे रही है। क्योंकि ये वही रूट कॉज़ होगी जो दोनों फ़रीक़ैन की जो नीड्स हैं, इमोशंस हैं, उनको सैटिस्फाई नहीं कर पा रही होगी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहा है। ज़ाहिर है जब तक ये रूट कॉज़ इंसान को समझ में ना आए, तो तब तक जो पोटेंशियल सॉल्यूशन है, जिसकी बेस पे इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सकता है, उस तक इंसान नहीं पहुँच सकता। अब अगर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न को जान गए हैं, समझ गए हैं, तो फिर आपको उसी कॉन्फ्लिक्ट को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। इस तरह फिर आप दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, उसका रास्ता खुलेगा। और कम्युनिकेशन ही हमारी पहली स्ट्रैटेजी है, जिसको कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक चीज़ आपको ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ही वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है कि जिसके ज़रिए किसी भी किस्म के मसले को मियाँ-बीवी हल कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? तो कम्युनिकेशन जो है उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, क्वेश्चनिंग और फीडबैक। लिसनिंग ये है कि जब आपका पार्टनर आपके साथ बात कर रहा है या आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को तवज्जो से सुनें कि वो क्या कह रहा है, या आप अगर कुछ बात कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को चाहिए कि वो तवज्जो से आपकी बात सुने। स्पीकिंग ये है कि दोनों अपनी अपनी सोचों का इजहार बगैर एक दूसरे को ब्लेम दिए, बगैर एक दूसरे को मुरद इल्ज़ाम ठहराए, एक दूसरे के साथ अपनी सोचों का इजहार करें कि वो इस चीज़ को लेके कैसा महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहा है। और फिर क्वेश्चनिंग उसके बाद ये है कि जब एक दूसरे की बात उन्होंने समझ ली, एक दूसरे की बात सुन ली, तो अब जो दोनों के दरमियान गलतफ़हमी है उसके ऊपर बातचीत होगी। अब गलतफ़हमियों के ऊपर बातचीत होगी तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो दोनों के माइंड में होंगे। वो दोनों एक दूसरे से जब उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। और जब क्वेश्चंस भी हो गए तो फिर एक दूसरे से फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स की सूरत में। यानी मिसाल के तौर पे अगर मियाँ बीवी के दरमियान माशी मामलात को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं,
तो अगर उन्होंने डिस्कशन कर ली है तो उसके बाद वो एक दूसरे को अप्रिशिएटिंग कमेंट्स करें कि जी बिल्कुल हम आज के बाद अपने जो फाइनेंसेस हैं हम उसको आपस में डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छा हो गया कि हमने आपस में बातचीत कर ली, हमने मिल बैठ के इस मसले का हल निकाल लिया। तो इस तरह से क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर जो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है वो है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स, यानी ऐसी चीज़ों को सर्च करना जो दोनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो। यानी जब भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो लाजमी नहीं है कि एक ही पार्टी जो है वो 100% सही हो। दोनों की कुछ कुछ बातें ठीक होती हैं और दोनों की कुछ कुछ बातें ठीक नहीं होती हैं। दोनों जब तक कोई म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर, कोई म्यूचुअल पॉइंट के ऊपर मुश्तरका तौर पर आकर खड़े ना हो तो तब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो सकता। तो यही हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है कि दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे के जो ऐसे एरियाज़ देखें जो इनके ऊपर दोनों को मुश्तरका तौर पर एतराज़ नहीं है और जो उन दोनों की शेयर्ड इंटरेस्ट हैं। यानी अगर पैसा खर्च करने के ऊपर लड़ाई चल रही है तो हो सकता है कि पैसे को लेके दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक चीज़ के ऊपर एक जैसा हो, कि मिसाल के तौर पे हम महीने में सिर्फ एक बार खाना खाने बाहर जाएंगे। तो जब ये फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर रहते हुए इस चीज़ को डील किया जाएगा तो दोनों इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाएंगे कि हाँ हम एक ही बार खाना खाने बाहर जाएंगे। अब अगर वो इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गए हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए जो मज़ीद इस मसले से रिलेटेड चीज़ें उनको डील करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह ये होगा कि जो दोनों के दरमियान जो गैप है उसके दरमियान ये जो एक कॉमन ग्राउंड है ये एक पुल का किरदार अदा करेगा और दोनों बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। इससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी वो कम होती जाएगी और दोनों के दरमियान जो ट्रस्ट है और जो कोऑपरेशन है वो बढ़ जाएगा। इस तरह फिर मज़ीद डिस्कशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी और दोनों को बातचीत करने में सहूलत महसूस होगी। और इस जो फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड है इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए, यानी मसला आ गया तो उस पर बात ही नहीं की जाए तो भाई मतलब ये कॉमन ग्राउंड हो गया, नहीं, बात ज़रूर करनी चाहिए। अवॉइड करने से मसला हल नहीं होगा और ये कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। यानी अगर आप कहें कि हमने मतलब अब कॉमन ग्राउंड के ऊपर एक चीज़ आ गई कि जैसे हम महीने में एक बार खाना खाने बाहर जाएंगे, अब इसमें एक पार्टनर को लग रहा है कि यार मैं इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ, मुझे तो ज़्यादा आउटिंग पसंद है। तो इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉमन ग्राउंड वो कि जिसके ऊपर दोनों बंदे मुत्तफ़िक हों। अगर मुत्तफ़िक नहीं है तो फिर कोई और कॉमन ग्राउंड ढूंढें। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी स्ट्रेटजी की तरफ जो है कॉम्प्रोमाइज़ और नेगोशिएशन। कॉम्प्रोमाइज़ और नेगोशिएशन ये है कि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो म्यूचुअली किसी ऐसे सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं कि जो दोनों की जो नीड्स हैं, जो दोनों के इंटरेस्ट हैं, जो दोनों का मतलब है, जो दोनों की चाहत है, वो उस चीज़ को सेटिस्फाई करे। यानी अगर कोई भी इशू चल रहा है तो उसके ऊपर दोनों बंदे जिस एक पॉइंट के ऊपर आके राज़ी हो जाएं, तो उस पॉइंट तक पहुंचने को या उस स्ट्रेटजी को हम कहेंगे कॉम्प्रोमाइज़ और नेगोशिएट करना। यानी दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया कुछ चीज़ों के ऊपर और बातचीत से नेगोशिएट करके वो एक ऐसे सॉल्यूशन पर पहुंच गए जो जिसमें दोनों को रज़ामंदी हासिल है कि दोनों बंदे उसकी तायद करें। कॉम्प्रोमाइज़ क्या है कि कुछ आदात एक बंदा तर्क करे, कुछ आदात दूसरा बंदा तर्क करे और फिर वो एक दूसरे को जो उसकी मतलूबा चीज़ है वो फ़राहम करें। तो इस तरह दोनों ने एक दूसरे की बात सुन भी ली, समझ भी ली और जिस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब ये कैसे होगा? उसके लिए मतलब दोनों को उस पूरी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद जो डिज़ायर्ड आउटकम है, वो डिज़ायर्ड आउटकम डिस्कस करनी है। अपनी जो नीड्स हैं और जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके दोनों को बताने चाहिए और फिर मिल के एक ऐसे मंतकी अंजाम तक पहुंचने की ज़रूरत है जिससे दोनों पार्टी सेटिस्फाई हों। यानी अगर हस्बैंड या वाइफ में से ऐसा डिसीजन ले लिया जाए कि जिसमें सिर्फ हस्बैंड के जज्बात की तस्कीन हो तो ऐसे डिसीजन का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जाए जिससे सिर्फ वाइफ के जज्बात की तस्कीन हो तो ऐसे सोल्यूशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंप्रोमाइज़ और नेगोशिएशन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मियाँ बीवी किसी ऐसे मंतकी सॉल्यूशन को चूज़ करें जिसमें एक पार्टनर खफा रहे या नाराज़गी उसकी जो है वो हमेशा के लिए चलती रहे। और अगर एक ऐसा सॉल्यूशन मिल गया तो फिर उसके ऊपर दोनों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है और जो टर्म्स एंड कंडीशंस भी उस मामले को लेके डिस्कस करनी है वो उसी टाइम पर डिस्कस कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को बाद में बंदा डिस्कस करता रहे। और फिर रफ्ता-रफ्ता जो सॉल्यूशन दोनों ने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उस सॉल्यूशन के नतीजे में जो नताइज आ रहे हैं उनको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अब बिलफ़र्ज़ ऐसा होता है कई बार लाइफ में कि कॉन्फ्लिक्ट आने पर मियाँ बीवी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह सॉल्व हो जाए। वो हर हरबा आज़मा लेते हैं लेकिन फिर भी उनका मसला यूँ का त्यों रहता है। तो ऐसी सूरत में हमारी जो अगली स्ट्रैटेजी है वो है मेडिटेशन की तरफ जाना। अब ये क्या है? ये है कि इंसान काउंसलर या थेरेपिस्ट से रब्ता करे
और काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद से अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरह क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट इंसान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उससे मैं कैसे निकलूँ। तो जब काउंसलर या कोई थेरेपिस्ट उसके ऊपर इंसान को गाइड करता है तो उसके सामने एक बेहतर सॉल्यूशन उसके सामने निकल के आता है जिस पर अमल करके वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये इंसान को एक न्यूट्रल ओपिनियन देता है। यानी कई बार इंसान कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में सिर्फ़ अपना मौक़िफ़ देख रहा होता है या सिर्फ़ सामने वाले का मौक़िफ़ देख रहा होता है, लेकिन उसको न्यूट्रल ओपिनियन नहीं मिल रहा होता। तो जब तक उसको न्यूट्रल ओपिनियन नहीं मिलेगा वो अपने कॉन्फ्लिक्ट से नहीं निकल सकता। तो काउंसलर क्या है कि वो आसानी पैदा करता है मियाँ-बीवी के दरमियान कम्युनिकेशन पैदा करने की, जो उनके दरमियान इश्यूज़ हैं उन पे क्लैरिफ़िकेशन देने में उसकी मदद फ़राहम करता है दोनों की, और फिर वो ऐसी ऑप्शंस और सजेशंस देता है जो मामले को हल करने की तरफ लेके जाएँ। और मेरा हमराज़ का जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये भी एक इसी किस्म का ही प्लेटफ़ॉर्म है जो लोगों को सहूलत और लोगों को काउंसलिंग को रिकमेंड करता है। तो अगर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में नाकाम हो चुके हैं, तो आप मेरा हमराज़ से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी 5वीं और आखिरी स्ट्रैटेजी, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में मदद फ़राहम करती है, और वो है फॉरगिवनेस एंड मूविंग ऑन। यानी अपने पार्टनर को माफ़ करना और फिर आगे की तरफ जाना। यानी अगर आप दोनों ने मिलकर कम्युनिकेशन कर लिया है, कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर आके बात कर लिया है, कंप्रोमाइज़ और नेगोशिएशन भी हो गई, और अगर आप लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत थी तो वो चीज़ भी आप दोनों ने हासिल कर ली। तो अब लास्ट और फाइनल स्टेप क्या है कि एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना। अब ये चीज़ कैसे होती है? ये चीज़ इस तरह से है कि फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि वो जो गुस्सा, वो जो रिज़ेंटमेंट, वो जो ऐसी फीलिंग्स जो आपके दिल में जिसकी वजह से आपके पार्टनर की वजह से आप हर्ट हुए, तो उन फीलिंग्स को आपने अपने दिल से निकालना है, जिनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और फिर मूविंग ऑन का मतलब ये है कि जिस किस्म की आउटकम भी उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में निकली है, उससे सीख के उसको अपने तजुर्बात में शामिल करना है और दोबारा अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करना है। अगर आप बार-बार उसी सर्कल में बातों को लेके जाएँगे, मूव ऑन नहीं करेंगे, एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, तो चाहे जितना ही अच्छा सॉल्यूशन क्यों ना निकला हो, रिलेशनशिप कभी बेहतरी की जानिब नहीं जा सकता। एक बात याद रखिए कि इंटरनेट या सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स या बुक्स के अंदर जितनी भी नॉलेज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या मामलात को हल करने से रिलेटेड मियाँ बीवी के बारे में मौजूद होती है, वो हतमी नहीं होती। क्योंकि इंसान जो किताब पढ़ रहा होता है वो लिखने वाले ने किसी एक माहौल में लिखी होती है, और जो पढ़ने वाला होता है वो कुछ और सिचुएशन फेस कर रहा होता है। तो लाज़मी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब वीडियोस, किताबों में या सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर मौजूद हो, वो आपके केस से रिलेटेड ही हो। आपका केस मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसलिए जब तक आप अपने केस को प्रैक्टिकल टर्म्स में नहीं समझेंगे, आप तब तक अपने केस के बारे में जो इश्यूज़ हैं, उनको समझ के हल की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस किस्म के और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के अंदर हमें बताएं। हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।